सागर पर बरसा वनराज का कहर। नहीं होगी बात। हाथ नीचे कर तुम। शुरू हुई अनुपमा और वनराज के बीच लड़ाई। ऐसे गलती नाली के कीड़े को कुचल देना चाहिए पैर के नीचे। मुझे बात करने दीजिए मेरे करके। आध्या के लिए तड़पते अनुज और अनुपमा। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में शुरू हो गया है रिश्तों का तमाशा। एक तरफ ड्रामा और हंगामा मचा हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ रिश्तों में दिखाई दे रहा है दर्द। असल में दीवार पर बनी है आध्या की तस्वीर, जिसे देखकर अनुज हो रहा है इमोशनल और वहीं पर पहुंच जाती है अनुपमा भी। और ऐसे में अपनी बेटी की तस्वीर देखकर उसके भी आंसू बहने लगते हैं और ये तस्वीर कहीं न कहीं अनुपमा और अनुज को एक करते हुए नजर आ रही है। वो एक्चुअली उसमें क्या हुआ है कि वो फ़ोटो अनुपमा ने बनाई है, तो अनुज को इसलिए गुस्सा आ रहा है कि वो कह रहा है कि एक तो बच्ची भगा दी मेरी, ऊपर से फ़ोटो भी गलत बनाई, मैचिंग भी नहीं है आध्या से, तो उसके ऊपर पूरा जद्दोजहद है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती हैं कि तभी दूरियां भी आने लगती हैं। अनुज बीच बीच में अपना आपा खोने लगते हैं, जिसे देखकर अनुपमा इमोशनल हो रही है क्योंकि उसका पहला मकसद तो अनुज को ठीक करना ही है। आध्या की जान हमने ली है। हमारे स्वार्थ की वजह से हमारी बेटी चली गई। चली जाओ। मुझे एज अ इंडिविजुअल मुझे इंटरेस्ट रहता है कि कुछ नया करने को, एक नई बॉडी लैंग्वेज आप लोग देख रहे होंगे अनुज की, जो अनुज कपाडिया स्टाइल, अनुज कपाडिया पनाश, अनुज कपाडिया वॉक, जो अनुज कपाडिया जो एक पर्सनालिटी थी, वो सब हमने पूरा तोड़ दिया। हमने अनुज कपाडिया, द नेम जो अनुज कपाडिया था उसको एक सिर्फ अनुज, इनफैक्ट हमने अनुज नाम भी हटा दिया, हमने सिर्फ कान्हा रखा, तो हमने वो पूरा मोल्ड ही तोड़ दिया जो अनुज का था। अब कान्हा की जिंदगी में दर्द तो है, लेकिन उनकी राधा उनके सामने है, इस बात से वो बेखबर हैं। वैसे इस राधा की जिंदगी में परेशानियां बहुत हैं और अब एक और नया तमाशा हो गया है। वनराज को सागर के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है कि वो उसको लातों से पीट रहा है और उस पर इल्जाम लगा रहा है। वो तो शुक्र है कि वहाँ पर अनुपमा पहुँच जाती है उन्हें रोकने के लिए, और फिर जो तमाशा शुरू होता है वो रुकने का नाम ही नहीं लेता। हुआ क्या? तुम बताइए, हुआ क्या? क्या हुआ? हाँ? हमारे घर का पाइप ठीक करने के बहाने ये ऊपर चढ़ के मीनू को नहाते हुए देखा था। तुम्हारी भांजी को। ऐसे तो तुम छाती कूट कूट के औरतों के लिए भाषण देती रहती हो, और अब तुम्हारी भांजी के बारे में सुन के तुमको गुस्सा नहीं आ रहा? बुरा नहीं लगा? ड्रामा बंद कर। मुझे बात करने दीजिए। अरे नहीं होगी बात। हाथ नीचे कर तुम। हाथ करनी है। कोई बात नहीं करनी। ऐसे गलती नाली के कीड़े को कुचल देना चाहिए पैर के नीचे। मुझे बात करने दीजिए मेरे करके। लेकिन मैं गलत नहीं था लोरी। तेरे मन में कोई खोट नहीं था लोरी।
बा और वनराज तो सागर पर चिल्ला ही रहे थे कि इस लड़ाई में पाखी भी कूद गई और उसने सागर के साथ साथ अपनी माँ को भी खरी खोटी सुना दी। लेकिन अब वनराज ने तय कर लिया है कि वो पुलिस में सागर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करेगा और यहाँ पर सभी के सामने मीनू ने ये केस दर्ज करने से मना कर दिया, जिसे सुनकर सभी लोग हैरान रह गए। और मुझे लगता है वो गलती से हुआ है, बात खत्म। बात ऐसे खत्म नहीं हो सकती बेटा। तुम जानती नहीं हो, तुम अभी छोटी हो, तुम्हें समझ नहीं है। ये जो आशा भवन है ना, ये यहाँ पे कूड़े का ढेर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसे यहाँ पे होना ही नहीं चाहिए हमारी गली में। जबान संभाल के बात कीजिए मिस्टर शाह। ये आशा भवन बेसहारा बेघर लोगों का मंदिर है, उनका आसरा है। बेसहारा का दुख, लेकिन ऐसे लफंगों का सहारा जरूर। अब जो मन में आप बोलते रहते हैं। अरे अब तो मीनू ने भी कह दिया है कि जो कुछ भी हुआ गलती से हुआ, सागर ने कुछ भी नहीं किया है, तो फिर क्यों राय का पहाड़ बना रहे? लेकिन मेरी बेटी ने कहा है कि सागर गलत है, तो तुम अपनी बेटी की बात नहीं मानोगी, लेकिन इस दो कौड़े के लड़के की बात मानोगी। यह मीनू सच जानती है और अब ये सच अनुपमा पता करके ही रहेगी। लेकिन अनुपमा उसका गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ है और देखिए कैसे गुस्से में आकर वो सागर को अंदर ले तो गई है, लेकिन यहाँ पर वो लगा रही है उसकी गालों पर जोरदार तमाचा। ऐसे में सागर को लगता है कि उसकी माँ समान अनुड़ी भी उस पर विश्वास नहीं करती, लेकिन तभी अनुपमा उसके सामने ऐसा व्यवहार करती है, ऐसी बातें करती है, जिसे सुनकर न सिर्फ सागर बल्कि वहाँ मौजूद सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। अनु, तुझे सागर पे भरोसा नहीं? तेरी हिम्मत कैसे हुई? वहाँ मेरे सबके सामने नहीं कहा, लेकिन तेरी हिम्मत कैसे हुई? भरोसा नहीं है क्या? पूरा भरोसा है, हमेशा हमेशा तुझ पे भरोसा है, लेकिन ये थप्पड़ में तुझे इसलिए मारा क्योंकि तुझे कुछ हो जाता तो। तुझे अक्ल न थी, अक्ल न थी। वहाँ उस घर में जाने की जरूरत क्या थी? तू वहाँ का प्लम्बर है कि क्या परिवार का नौकर है? वहाँ सीढ़ी पे चढ़ के वहाँ उनका पाइप रिपेयर करने की जरूरत क्या थी तुझे? अरे गधेड़ा, कुछ हो जाता तो, तुझे कुछ हो जाता तो वो सीढ़ी से नीचे गिर जाता, हाथ पैर टूट जाता, सर पे चोट लग जाती। अरे पहले जीवन में हजार परेशानी है, तू क्यों बनाना चाहता है? तुझे पता है ना मिस्टर शाह का दिमाग खराब है, वो तुझे और चोट पहुंचाते। पुलिस बुला लेते तो क्या करती? अरे इस आशा भवन का तू ही तो सर है, यहाँ सबकी रीढ़ की हड्डी तू है। क्यों ऐसा करता है सागर, क्यों ऐसा करता है? एक बेटा मैं पहले खो चुकी हूँ, दूसरा ना के बराबर है, एक तू ही तो है। नहीं खोना मुझे, तुझे नहीं खोना चाहती, परेशान करके रखता है गधेड़ा। नहीं होता मुझसे, नहीं हो रहा मुझसे, नहीं संभाल पा रही हूँ सब कुछ, थक गई हूँ मैं, नहीं संभाल पा रही हूँ मैं, नहीं संभाल पा रही हूँ, नहीं संभाल पा रही हूँ, नहीं संभाल पा रही हूँ मैं। बेचारी अनुपमा पूरी तरह से टूट गई है। एक तरफ अनुज की तबीयत है, दूसरी तरफ आद्या की तलाश, तीसरा सागर के ऊपर लगा ये इल्जाम और चौथा अभी आने वाला है, क्योंकि जल्द ही अनुपमा के आशा भवन को निराशा मिलने वाली है और बड़ा सा ताला लगने वाला है। देखना होगा कि अनुपमा इतनी उलझनों को कैसे पार करेगी और कैसे जीत हासिल करेगी। मुंबई से पूजा निषाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।